अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलमान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश रही है कि कोहिनूर न्यूज़ के तवस्सुत से हम जो अवामी मसाइल हैं उनको उजागर करें और उनका हल भी ढूँढें। यहाँ हमारे इस चैनल से जो आम आवाम की आवाज़ है, हम कोशिश करते हैं कि हुकाम बाला तक जाए और अगर आम आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को कोई मुश्किलात का सामना है तो उनका हल हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार रोड के ऊपर। ये एक रोड सीधा शालीमार से शुरू होता है और ये बॉर्डर तक जाता है, बल्कि शालीमार से नहीं, ये रोड शुरू होता है मंडी से, जो चमड़ा मंडी है वहाँ से स्टार्ट होता है और ये आगे बॉर्डर तक ये जाके ख़त्म होता है। यहाँ पे आए रोज़ ट्रैफिक जाम जो है वो मामूल बन चुका है। ट्रैफिक जाम रहना, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि पीछे भी मेरे यहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं, बल्कि सड़क के ऊपर रेडियाँ लगी हुई हैं। अभी तो इस वक्त यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जो आम आवाम है उसका भी गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि रेडियाँ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे लगी हुई, और ये मेरे ख्याल से बॉर्डर तक साथ लगी हुई है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे रश भी लग जाता है और आपको यहाँ पे घंटों घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे रेडियाँ लगी होती हैं, ट्रैफिक भी जाम हो जाती है किसी टाइम, जब कमेटी वाले आते हैं ये भाग जाते हैं। नहीं, मतलब कि ये तो रोज़ाना आपका गुजर रोज़ाना यहाँ से होता है? हाँ जी, रोज़ ही रोज़ाना होता है। आप रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं? हाँ जी। तो ये कहाँ तक देते हैं तजावज़ा? ये मैं रहता हूँ शालामार के अंदर, तो शालामार से भी आगे लगी होती हैं रेडियाँ। तो आप ये देखें ना कि जब ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, किसी ने एम्बुलेंस में जाना हो या किसी ने इमरजेंसी पहुँचना हो, वो कभी कभार होता है, रोज़ नहीं होता है। ये देखे ना, रोज़ा खुल गया ना, ये सन्नाटा भरा हुआ है बस। नहीं, मतलब रमज़ान जब रोज़ा भी खुलने से कबल तो यहाँ पे रश होता है, लेकिन इतना नहीं होता। जो काम से आता जाता है वो लेता जाता है बस। ट्रैफिक इतनी नहीं जाम होती कब। नहीं, मतलब कि ये जो रेडियाँ लगी हुई हैं ये लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, लेकिन साथ करके। ये नहीं कि ये देखें ना, ये कितनी दरमियान में वो देखें, रास्ते में है और आते हैं, वो आगे भी खड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो रेडियाँ लगनी चाहिए लेकिन इनका एक स्पॉट होना चाहिए। पे लगे हैं ना, साइड पे लगे हैं, रास्ता ना बंद हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इमरजेंसी में जा रहे हो और ट्रैफिक ब्लॉक हुआ आगे? हो जाती है कभी कभार, मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी कभार होती है, इनकी वजह से ही होती है, जो आगे 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 खड़े हो जाते हैं। तो आप रोज़ाना देखते हैं कि यहाँ पे रेडियाँ खड़ी होती हैं, तो कोई कारपोरेशन है, ये जो मुतलका डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता इनके खिलाफ? वो आते हैं, ये भाग जाते हैं। कोई आता है, वो रेडी उल्टा देते हैं, रेडी खाली ले जाते हैं। फिर कभी कंडे उठा लेते हैं, ये भाग जाते हैं। उन्हें देखते हैं ना, लोग भी गुजरते हैं ना, वो भी आवाज़ें मार देते हैं कि कारपोरेशन वाले आ रहे हैं, ये भागते जाते हैं, भागते उधर चले जाते हैं, वो जाते हैं फिर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि अगर वो यहाँ से जाते तो वो वापस नहीं जाते, वो दूसरी तरफ जाके खड़े हो जाते हैं, उधर जाके खड़े हो जाते हैं, वो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। यानी कि इंतजामी की जानिब से इन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सख्ती नहीं की जाती? कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये खड़े हैं ना, एक साइड पे खड़े रहें। ये रास्ते में आगे खड़े रहेंगे तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाएगी ना। अच्छा, इस वक्त आपको हमारे कोहिनूर न्यूज़ के जो नाज़रीन है वो देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इंतज़ामिया है उनको कि इन रेडियो के ख़िलाफ़ किस तरह का एक्शन लिया जाए ताकि जो आम आवाम परेशान है उनकी परेशानी कम हो? क्योंकि इन्हें बोलेंगे ना तो ये कहेंगे हम गरीब आदमी, हम क्या करें। एक सूल बनता है कि साइड पे लगाएं, गरीब मैं भी हूँ, मेरा भी सूल बनता है, मैं साइड पे लगा के रोज़ी कमाऊँ। उसका मतलब ये नहीं है मैं यहाँ पे लगा लूँ तो मैं गरीब हो जाऊँ। गाहक ने उधर भी आना, गाहक ने इधर भी आना है, सिर्फ अपना अपना ज़हन होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इनको चाहिए कि अपनी रिज़्क़ रोटी भी कमाएं, लेकिन जो आम आवाम है उनको उनका रास्ता रोक के उन्हें तंग ना करे, साइड पे रहे, जो भी आएगा वो लेके जाएगा। ये देखें ना, इसका कितना फ़र्क है, पीछे कितनी जगह है, वो आगे कितनी जगह है, ये मसला है बस, और कोई टेंशन नहीं है। इन्हें बोलेंगे, कोई इशू लेंगे, वो कहेंगे हम गरीब आदमी, हम क्या करें। क्योंकि मैं भी रेडी लगाता हूँ रमज़ान के महीने, लेकिन हमने साइड पे करके लगाई होती है, किसी को प्रॉब्लम ना हो, मसला ना बने। ऐसा एक शहरी मौजूद थे, उनका कहना था कि यहाँ पे अक्सर औकात देखने में आता है कि जो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है जो रेडी वाले इनकी वजह से। यहाँ पे कुछ रेडी वाले भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और पूछेंगे कि वो यहाँ पे रेडी लगाते हैं किसकी इजाज़त से लगाते हैं, और अगर किसी की इजाज़त से लगाते हैं तो वो यहाँ पे क्या जुर्माना अदा करते हैं, क्या फ़ीस अदा करते हैं। आइए आपको बात करवाते हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे रेडी बान मौजूद है
उन्होंने यहाँ पे एक अपनी रेडी लगाई हुई है प्याज की। हम उनसे पूछते हैं कि वो किसकी वजह से यहाँ पे रेडी लगाते हैं और जो मुतलका इंतजामिया का उनसे कुछ पैसे लेती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अली हसन। अली भाई, आप यहाँ पे रेडी लगाते हैं, अक्सर औकात देखने में आता है कि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, तो आप एहसास नहीं आप करते हैं, क्यों नहीं करते सर, साइड पे लगी है। नहीं, मैंने अक्सर देखा है, यहाँ से गुजर मेरा होता है, तो वो क्योंकि रेडी आपकी देखे ना काफ़ी आगे आई हुई है, तो आपको ये मना नहीं करता? मना करते हैं सर, इंतजामिया मना कर, मना करते हैं। आप फिर भी लगा रहे हैं। कारोबार करना है फिर भी यार। तो किस वक्त आते हैं और किस वक्त जाते हैं? हम ये मगरिब के बाद आते हैं और तकरीबन 12-1 बजे चल जाते हैं। तो सेल कितनी हो जाती है रोज़ाना? हमारा मंडी में मेन काम मंडी में है, रात को सिर्फ बाहर आते हैं। मंडी में अड्डे हैं हमारे अपने, तो आलू प्याज का हमारा काम है। तो इंतजामिया को पैसे वगैरह तो नहीं देते आप? कोई पैसा नहीं लेते इंतजाम। तो कभी वो आपकी रेडी उठा के नहीं लेके जाते? हमारे पास रिक्शे हैं, हम किक मारते गए। अच्छा, यानी जब आप देखते हैं कि वो आ रहे होते हैं आप किक मारे गए, पहले फ़ोन तो नहीं आपको आया था कि यार हम आ रहे हैं अब साइड पर? वो हम जानते नहीं उनको, अगर पकड़े जाए तो कंडे उठा के ले जाते हैं। रेडी तो रिक्शा है, इसको कहाँ लेके जाएंगे? ये रिक्शा है, इसमें से कंडा उठा लेंगे या बैटरी ले लेते हैं। कौन ट्रैफिक पुलिस उठाती है, ज़िला इंतजाम? दोनों ही उठा ढूल लेते हैं। अगर पकड़े जाएं, गलत खड़े होंगे, ज़ाहिर सी बात उन्होंने उठाना ही है। नहीं, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक खड़े हैं, सड़क के तकरीबन 5-10 फुट आप बीच में खड़े हुए। ये अभी हमने चले जाना आगे, वहाँ पर हमने साइड पे खड़े हो जाना, फिर सुकून से बैठ जाना। ये तो अब वो एक लड़का गया है रिक्शा भरने, तो हम वहाँ पे खड़े होंगे, अपने अड्डे पे जाकर खड़े होंगे। हमारे साथ यहाँ पे रेडी बान मौजूद थे, उनका कहना था कि हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते, कम वक्त के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं, और अगर हमें कोई कार्रवाई करने के लिए आता है तो अपना रक्षा बहुत तेज़ी के साथ भगा के उनकी रफ्तार से आगे हम निकल जाते हैं। कुछ और भी आगे रेडी बान मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे, आम शहरी हम उनसे ही बात करेंगे कि उनको यहाँ से गुजरने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो रेडी बान है वहाँ पे किस तरह रेडी लगा रहे हैं, यहाँ पे अपनी किस तरह अड्डा लगा रहे हैं, क्या वो कुछ पैसे यहाँ पे अदा कर रहे हैं या वो खुद यहाँ पे तमाम मामलों को देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रेडी बान के साथ, उन्होंने यहाँ पे फ्रूट लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? रज़ाक अली। रज़ाक भाई, कितनी देर से यहाँ पे आप रेडी लगा रहे हैं? मैं 1-1.5 माह हो गया मुझे। 1-1.5 माह से लगा रहे हैं? जी माशाल्लाह। तो रज़ाक भाई, यहाँ पे अक्सर देखने में आता है कि तजावज़ात की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, आवाम बड़ी मुश्किल में होती है, तो कोई इंतजामिया का बंदा आपको कहता नहीं कि यहाँ पे क्यों रेडी लगाई है? सर कहते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हम इधर से निकल जाते हैं। अब क्या करें, हमारी भी मजबूरी है इधर रेड लगाना, हमने भी आखिर रोज़ी कमानी है। नहीं, मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 300 से 400 के करीब रेडी जो ये पूरे एक रोड पे लगी हुई है, तो मतलब कि इंतजामिया कोई एक्शन नहीं लेती उनके खिलाफ? नहीं, आते हैं, हमें कहते हैं कि इधर से रेडियाँ निकालो, हम निकाल के ले जाते हैं, तो जब वो चले जाते हैं मतलब हम फिर इधर आ जाते हैं तो रेडियाँ लगा लेते हैं। वो आते हैं, हमारे खिलाफ वर्जी करते हैं, हमारे खिलाफ ठीक एक्शन लेते हैं, तो हमारी भी मजबूरी है, अब क्या करें। मुझे एक रेडी बान बता रहे थे कि कुछ पैसे वगैरह भी आप लोग देते हैं तो चुप कर जाते हैं। थोड़ा नहीं, अभी तक मैंने तो अभी तक नहीं दिया कुछ भी, ऐसे मैं आपसे कहूँ तो। बाकी मैं अभी बाकी जो दोस्त हैं दोस्तों का मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया उनको। जब वो आते हैं, 1-2 दफ़ा मेरा मतलब कंडा उठा के लेके गए हैं, तो मैं उनसे वापस ले आया हूँ। तो कैसे लेके आए वापस? कुछ आपने उनको रिटर्न लिख के दिया? जुर्माना। जुर्माना? जी जुर्माना। कितने पैसे? 400-500 रुपये दिए। 400-500 रुपये दिया, यानी कि आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने आपकी चीज़ें वापस? जुर्माना किया, तो फिर जुर्माना किस पे किया? कंडा लेके गए थे, तो मतलब कि रोड पे खड़े थे हम, कंडा लेके चले गए हमारा, तो कंडा लेके तो आए। आपको कैसे पता चला कि आपने 500 रुपये जुर्माने का अदा किया? बस मैं उनसे, उन्होंने मांगा मुझसे, तो कह रहे मैंने दे दिया। को ये जो ज़िले इंतजामिया उनको दिया? नहीं, कॉर्पोरेशन मेरा जो उनसा मतलब मालिक है ना जिसकी मैं रेडी लगा, नहीं, कॉर्पोरेशन वालों को दिया? कारपोरेशन को शायद, कारपोरेशन वाला, हाँ कारपोरेशन वाला। हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है जिनकी रहाइश इस रोड पर ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? बिलाल अहमद। बिलाल भाई, कहाँ रहाइश है? ये यूटी यूनिवर्सिटी में। आप पढ़ते हैं? जी, मैं पेट्रोल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, कौन सा साल है आप? ये 2nd सेमेस्टर शुरू है, 1st साल है मेरा। अच्छा, 2nd सेमेस्टर आपका स्टार्ट है। यस। तो जब इंजीनियरिंग मुकम्मल कर लेंगे फिर क्या करने का इरादा है? करने का इरादा ये है कि मुल्क को तरक्की देंगे ना, आगे जो मुस्तकबिल हमारा यही है ना कि मैकेनिकल इंजीनियर आगे जाके मुल्क को तरक्की देंगे, यही देंगे कि इधर ये रश वगैरह ये मुल्क को कैसे तरक्की दिया जाते हैं। आजकल के इंजीनियर को तरक्की नहीं मिलती ना, तो इंशाल्लाह हम आपको यही दिखाएंगे कि क्या तरक्की दे। बिलाल भाई, आपका गुजर यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर होता है, तो यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक जो होती है अक्सर देखने में आता है, तो कोई इनको रोकता नहीं जो ये तजावज़ात रेडियाँ खड़ी हुई हैं?
तो आजकल जब हम गुजरते रहते हैं तो ये इफ्तारी के सामान वगैरह लेते हैं तो रश बहुत ज़्यादा होता है। गाड़ी मोटरसाइकिल हर एक जल्दी में होते हैं, इफ्तारी का टाइम होता है तो रश बहुत ज़्यादा है। लेकिन किसी को तो देखा नहीं है कि इसको मतलब रश को ख़त्म करे, रेडियो बिकड़ी है, सब कुछ बहुत ज़्यादा रश होता है। मतलब कि ये दुकान की तो समझ में आती है, दुकान का किराया अदा करते हैं, अंदर बैठे होते हैं। ये देखिए 4-4 10-10 फुट यहाँ पे रेडियाँ लगाई गई हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जो मुतलका इंतज़ामिया उनको ही कुछ भी ना देते हो और उनको लगाने दे रहे हो रेडियाँ? बस ये पता तो हमें नहीं होता, लेकिन ये रेडिया रोज़ खड़ी हो जाती है। इनकी वजह से तो भी रश बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी सारा रोड ब्लॉक किया हुआ है, आधा रोड उन्होंने पकड़ा हुआ है, बाकी गाड़ी भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। जो असर के टाइम ये इधर रोड तक निकलती आती है तो क्या पता हो सकता है। लाल भाई, कोहिनूर न्यूज़ के जो व्यूवर्स हैं, नाजरीन, वो आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या पैगाम देंगे? ये तजावज़ात का खात्मा कैसे होगा? इनका खात्मा ऐसे हो सकता है कि जो हमारे इंतज़ामिया है इनको यही कि इनको एक साइड पे कर दें, या जो उनका यही असल मकसद है, जो उनका जो जगह इनके अपने हैं उनको अलग जगह दे के ये रोड खाली करें, खुद ब खुद रश कम हो जाएंगी। इस तरह तो ख़त्म नहीं होता कि ये रोड पे आके। यही मेरा पैगाम है इंतज़ामिया से कि इनसे ये रेडिया, ये गाड़ियाँ, इनको हर जगह खड़ा करके ये जो ही रश बन जाते हैं तो उनको ख़त्म कर दें। क्या नाम है आपका? इनामुल्लाह इनाम भाई, क्या करते हैं? जी, मैं इधर यूटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा अच्छा, आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हूँ। जी बिल्कुल। तो आपको भी यहाँ पे गुजरने में मुश्किलात का सामना है? हाँ बिल्कुल जी, अक्सर अफ्तारी के वक्त में ऐसा होता है कि हर एक जल्दी में होता है। इधर अक्सर ट्रैफिक जाम होता है, अफ्तारी के लिए लोग मतलब जल्दी घर पहुँचना होता है, हर किसी को घर जल्दी पहुँचना होता है, तो होते ही मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल जी, हर एक को होती है। तो क्या समझते हैं ये कैसे इसका हल होगा, और ये कब से है ये चीज़ें? ये तो जब से हम इधर आए हैं, यही तो रेडिया वगैरह जो है ना इधर तो बहुत पहले से लगी हुई है, बहुत पहले से जब से हम इधर आए हैं। और हल इसका ये है कि इंतज़ामिया भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले, और दूसरा ये कि लोगों को भी चाहिए, इन लोगों को कि मतलब कोई एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए इन लोगों के लिए, और ये कि दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना दे, कोई ऐसा जगह मखसूस होनी चाहिए कि उधर जाके मतलब ये अपना काम कर सके। हमारे साथ यहाँ पे 2 यूटी के तालिब इल्म मौजूद थे। उनका कहना था कि बिल्कुल ये रिज़्क़ यहाँ पे कमाएं, हम इनको मना नहीं करते, लेकिन इससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो। जो यहाँ पे रोज़ा की बुनियाद पे आवाम गुजरती है, शहरी गुजरते हैं, रमज़ान रोज़ा अफ्तार होने से कबल यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है रेडियो की वजह से, तजावज़ात की वजह से। तो उनका इन 2 जो तालिब इल्म मेरे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि आप यहाँ पे बिल्कुल कारोबार करें और रोज़ी कमाएं, लेकिन आम आवाम को तकलीफ़ ना दें, आम आवाम को इसे तंगी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अली रज़ा, अली रज़ा। अली भाई कहाँ के रहे? चिश्तियाँ शरीफ के। अच्छा, आप दूसरे ज़िला के। हाँ तो यहाँ पे कहाँ रहाइश रखी हुई? जी, सिंहपुरा मंडी। मंडी के अंदर। हाँ जी। तो क्या फ़रोख्त कर रहे हैं आप? आलू। आलू बेच रहे हैं। अच्छा अली भाई, सिंहपुरा मंडी के अंदर तो आपने दुकान ली होगी, या आपकी आड़त होगी, या किसी जगह पे आप बैठे होंगे, तो यहाँ पे रोड पे आप खड़े हैं, तो कुछ पैसे वगैरह देते हैं किसी को? नहीं, पैसे तो नहीं कोई भी लेंदा है साढ़े को, मेरे को तो नहीं कोई लै रहा, होर दा मैं किसी का कुछ कह नहीं सकता। मतलब देखें, जब रश ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक भी जाती होगी, तो परेशानी नहीं होती है आवाम को आपके यहाँ खड़े होने में? इतने नहीं होंगी, कट तो होंगी है। अच्छा, कट पे जो खड़े हैं उनकी वजह से होती है? छोटा रोड है, इतों रोड थोड़ा खुला, ता साइड पे आके खड़ो जाइए। और जो ज़लील इंतज़ामिया है या ट्रैफिक पुलिस, वो तो नहीं आपको तंग करते? नहीं, तंग तो किना लेंदे ने, करते हैं। एक बंद दूसरे दोस्त है, वो भी चिश्तियाँ के ने, उन्होंने वट्टे लैके गए आ, उधर साइड पर खड़े थे पिछे, क्योंकि साड़ी आदत नहीं है रोड पर खड़ोन की। नहीं, फिर भी आप देखें ना कि 5-6-7 फुट तो आप खड़े हुए हैं रोड पे, तो यहाँ पे नहीं कोई प्रॉब्लम्स होती? कई दफ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इत्थे खड़ोईदा आके, इत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों रोड खुला है, इत्थों भी रोड खुला। वो अगले कट ते जाके रोड जोड़ा है ना, वो छोटा पै जाता, फर्क पै जाता, उत्थों परेशानी बनती है, क्योंकि उत्थे असीं भी गुजरना होंदा वा रक्षा लैके, उत्थे असीं आप अड़ जाईदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शराज नाम है मेरा। शराज भाई, क्या आप इस टाइम सेल कर रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं सेल कर रहा, मैं सिर्फ ये जूस पीने आया था घर से। अच्छा, पीने के लिए आए? जी, जूस पीने। नहीं, आप बिल्कुल साथ खड़े थे, मैंने कहा शायद आप फरोख्त करें। नहीं, मैं बाइक पे आया था। रिहाइश कहाँ पे है? रिहाइश मेरी ये पीछे कोट ख्वाजा साइड में। तो यहाँ पे जो रोड है आपका गुजर होता रहता है? होता रहता है, यहीं से काम। शराज भाई, जो
इतनी तजावज़ात लगी होती हैं, रेडियाँ वगैरह स्टॉल लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, जी, यहाँ पे परेशानी नहीं होती? परेशानी भी है, साथ में सहूलत भी है। आते जाते क्या कहते हैं फल वगैरह नहीं नहीं मतलब आप इमरजेंसी में और ट्रैफिक ब्लॉक हो, वो फिर क्या कहते हैं परेशानी होती है जी। तो आप क्या समझते हैं कि ठीक कर रहे हैं? मतलब कि आप देखें वो जो रोड है GT रोड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके वो एंड जहाँ पर हो रहा है, मेरे ख्याल से कोई 8-10 किलोमीटर का ये बनता है ये एरिया सड़क, तो बनता है। टोटल यहाँ पे तजावज़ात हैं, रेडियाँ हैं, मुझसे स्टॉल लगाए हुए हैं, तो आप ये समझती हैं ठीक है? ये ठीक तो नहीं है वैसे, मगर क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं, ये मजबूरी है? मजबूरी है, झेलना पड़ेगा। तो ये इंतज़ामिया आपने कभी इनको यहाँ पे ऑपरेशन करते नहीं देखा कि इनकी रेडियाँ उठा के लेके जा रहे हो? बहुत बार देखे हैं, यहाँ से उठा के लेके जाते रहे हैं, रेडियो वगैरह में जो है क्या कहते हैं सामान उठा फेंकते रहे हैं। बहुत क्या वजह है मतलब कि इतना नुकसान होने के बावजूद दोबारा रेडियाँ लगा लेते हैं? गरीब लोग हैं, अब खाने मतलब कि देखें पेट पालने के लिए गरीब, अगर गरीब हो तो वो अगर कोई मेरी रेडी को तोड़ जाएगा तो मैं दोबारा गरीब हूँ कैसे बनाऊँगा? तोड़ के तो नहीं जाते, वो लेके जाते हैं साथ रेडी को, और फिर वापस कैसे करें? वापस तो शायद नहीं करते होंगे, तो वो दूसरे दिन कहाँ से लेके आते? दूसरे दिन शायद नहीं आते होंगे वो। भाई इतने तो गरीब तो ना अमीर हो गए ना फिर। अब इसका कोई आइडिया नहीं वैसे, मैं खुद क्या कहते हैं मजदूरी करता हूँ अच्छा दुकान। आप ये मुझे बताएं कि आप हमारे नाज़रीन कोहिनूर न्यूज़ के उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या ये इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामिया की नाअहली नहीं है ये कि इतने बड़े रोड के ऊपर तजावज़ात, एक लंबी मतलब कि आप देखेंगे रोड है, उसकी तवील सड़क है, उस पर ये तजावज़ात कायम है, इसकी वजह से आवाम को मुश्किलात भी होती हैं, तो क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम तो फ़िलहाल ये है कि जो आवाम यहाँ पे रेडियाँ वगैरह लगाती है उनके लिए कोई मखसूस जगह हो जहाँ पे वो रेडियाँ वगैरह लगाएं और अपनी चीज़ें जो है क्या कहते हैं कारोबार अपना स्टार्ट करें, और इंतज़ामिया से है कि ये रोड जो है वो क्लियर करवाएं ताकि ट्रैफिक का क्या कहते हैं इंतज़ाम सही से चल सके। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका कहना था कि जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि जितने भी रेडी बान हैं इनके लिए भी एक जगह मखसूस करें जहाँ पे अपनी रेडियाँ लगा सकें, अपने स्टॉल्स को लगा सकें, और ताकि जो यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होना मामूल बन चुका है उसका ख़ात्मा हो और आवाम जो अजियत में मुब्तला है वो भी सही अजियत से बाहर निकले। असल में हमारे साथ इस वक्त एक और यहाँ पे जो शॉपकीपर हैं, बल्कि उनकी यहाँ पे स्टॉल है, अड्डा है, मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन भाई कितनी देर से आप सेल कर रहे हैं? ये मेरे वालिद साहब के टाइम का है, काफ़ी पुराना। अच्छा, यानी ये काफ़ी पुराना आपका स्टॉल? जी। क्या क्या सेल करते हैं? हम क्रीम चाट, फ्रूट चाट, दही भल्ले। अच्छा, आपके पास 3 आइटम है जो आप सेल कर, तो क्या प्राइस रखी? 100 रुपीज़ फिक्स। रमज़ान में बढ़ा तो नहीं दिया आपने? नहीं, रमज़ान से पहले का ही है। तो किस वक्त आते हैं, किस वक्त आप चले जाते हैं? हम आते हैं 5 बजे। पहले 10 रोज़े जो है वो हम चले जाते हैं अफ्तारी के बाद। अब क्योंकि वैसे आज थोड़ा सा सामान बच गया है क्योंकि नेरी वगैरह चलने लगी थी, आपको पता है, तो उसकी वजह से फिर अभी थोड़ा सा सामान है, ये बेच के जैसे ही ख़त्म होगा चले जाएंगे। मुझे ये बताएं कि आपने देखा है इस पूरे रोड के ऊपर एक लंबी लाइन लगी होती है रेडियों की, स्टॉल्स की, तो ट्रैफिक भी ब्लॉक होती है, तो आवाम को मुश्किलात नहीं आती होंगी? सर आवाम को इससे ज़्यादा तो हमें इतनी मुश्किलात होती हैं क्योंकि अगर हमारा बिलफर्ज एक गाड़ी वाला कस्टमर आ गया ना तो उसने 5 मिनट के लिए, चले मैक्सिमम टाइम 5 मिनट नहीं लगते, लेकिन 5 मिनट हम मान लेते हैं कि 5 मिनट के लिए उसने खड़ी की है, तो उसमें भी 2-4 रेडियो वाले आगे खड़े हो जाते हैं। वो गाड़ी वाले को निकालने में फिर 10-15 मिनट लग जाते हैं। उसने कहना मेरे 2 कस्टमर खड़े हैं, मैं उसको फारिग करूँगा, वो कहेगा मेरे 2 कस्टमर खड़े हैं। इस वजह से करते हैं, हमारा खुद का जो है ना कारोबार बहुत मुतासर। आप मुझे बताएं कि आप भी कुछ पैसे अदा करते हैं, फीस अदा करते हैं किसी डिपार्टमेंट? हमारे पास तो ये दुकान है पीछे। दुकान तो मेरे ख्याल से कि 30 फुट दूर है आपकी, और आप या नहीं 10 फुट नहीं, लेकिन वो तो ज़्यादा लग रही है, 30-35 फुट है। तो इन रेडियो वालों की वजह से आगे लगाई है ना, मतलब हो सकता है आपकी वजह से ब्लॉक हो जाती है? नहीं, क्योंकि रोड है ना, रोड नहीं वैसे फुटपाथ के ऊपर भी आप पता लगाना गैर कानूनी पता है मुझे, लेकिन अब ये क्या कर सकते हैं, हम लगाते हैं पहले वहाँ पे, ये रेडियो वाले लगाते हैं इतना आगे, सड़क में भी आधी सड़क तक। तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता इंतजामिया की जानिब से? ये आते हैं वाल्टन वाले, वो आते हैं बस, वो फिर ये गली में चले जाते हैं, गली में जाते हैं वो वाल्टन वाले, कारपोरेशन वाले आते हैं, वो तो पैसे लेते हैं, आपको पता ही है। कारपोरेशन वाले आप ये कहना चाह रहे हैं कि कारपोरेशन वाले अगर पैसे ना लें भी, लेकिन वो चले जाते हैं गली में लेके, तब भी अगर कारपोरेशन वाले पैसे ना लें तो ये रेडियो नजर ना आए? नहीं, फिर भी आएंगे। ये कारपोरेशन वाले कुछ पैसे नजराना लेकर इनको इजाज़त देते हैं कि आप लगाएं, अब पैसे इनसे ले लें या चलान ले लें, और इनको एक प्रॉपर यानी कि प्रॉपर वे में करें ना काम, तो फिर होगा। यानी कि अगर हमें कह दें कि भाई आपकी जगह वहाँ पे है,
और इन रेडियो वाले की जगह यहाँ पे है, तो हम दोनों अपनी हदूद में जब खड़े होंगे तो फिर सड़क तो वैसे ही खाली हो जाएगी, कोई मसला होगा ही नहीं, इशू होगा ही नहीं। इशू तो यही वजह से हो रहा है ना कि सड़क में क्यों जाती हैं, वो इसी वजह से जाती है कि दुकानदार फिर कहता है कि भाई मेरी जगह पे आप आ गए हो, मेरा कस्टमर आता है, उसकी पार्किंग का मसला हो जाता है। हमने जो पीछे सारी पार्किंग ले जाते हैं, सड़क पे पार्किंग नहीं लाते, अड्डा सड़क पे कर दिया हुआ है। यानी आप ये कह रहे हैं कि रेडी बानों की वजह से जो मुख्तलिफ इन्होंने रेडियाँ लगाई हुई हैं, इनकी वजह से आपका भी कस्टमर ख़राब होता है। बहुत ज़्यादा सर कस्टमर ख़राब हो जाता है। वो गाड़ी वाला कस्टमर जो है 5 मिनट के लिए फिर खड़ा नहीं होता, आगे रेडी खड़ी होगी तो हमारे पास कोई रेडी वाला खाने भी आ जाता था, हम उसे कहते हैं यार भाई 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है, खाओ और जाओ। क्यों वाल्टर वाले आते हैं, वो कहते हैं आपने भी खड़ा किया है इनको, तो आपके खिलाफ ही वो हमें भी तंग करते हैं। हमारे भी अक्सर सामान वगैरह ले जाते हैं, कारपोरेशन वाले हमारा भी ले जाते हैं, फिर उनकी वजह से हम भी ज़्यादा तंग होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक यहाँ पे आम शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे कुछ ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। हम इनसे ही बात करेंगे, पूछेंगे कि अगर इनका यहाँ पे गुज़र होता है, यहाँ से गुज़रते हैं, तो इनको यहाँ पे किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? हाफिज़ अज़हर कमरी। हाफिज़ अज़हर कमरी। अजहर साहब ये बताएं कि आपकी रहाइश कहाँ पर? सर मेरा बचपन तो यहीं बेगमपुरे में गुजरा है, लेकिन अब मैं आउट साइड पे होता हूँ। यानी कि आपने ज़्यादा वक्त अपना इसी इलाके में गुजारा है। सर मैं क्या आम शहरी रोज़ाना यहाँ पे लाखों की तादाद में गुजरते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ट्रैफिक जाम होती है, बड़ी अजियत में मुब्तला है शहरी। रेडी बान जो रेडियो को आधी सड़क के बीच में लेके आ जाते हैं, तो सर क्या ये ठीक है? नहीं, इसके लिए तो इनको भी सोचना चाहिए। ज़री बात है, अफ्तारी का वक्त होता है और हर बंदे ने अपने घरों को पहुँचना होता है, तो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। या अगर ये जैसे पीछे साइड पे अगर कर लें, क्योंकि इन्होंने भी जोर रोज़गार कमाना होता है, तो इनके भी डिस्टर्बिंग ना हो और बाकी जो मामला आते हैं जो रोड के हैं वो भी चलते रहें। आप सब ये देखें ना, लेकिन आप देखें अगर किसी को ज़ियत दे के किसी को परेशानी में मुब्तला करके वो रिस्क कमा रहे हैं, तो क्या वो ठीक है? नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है, डेफिनेटली इसमें तो प्रॉब्लम आती है ना। हलाल चीज़ एक अपने पैसों से हलाल चीज़ कमा रहे हैं, लेकिन उसमें भी फिर लोगों में तंगी आए तो फिर बड़ी परेशानी होती है, वो कमाई में फिर डिस्टर्बिंग आती है। तो मुतलका इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता इनके खिलाफ? वल्लाह आलम, लेकिन ज़ाहिर बात है जब ये रोड ब्लॉक होते हैं तो परेशानी होती है। इंसान को ख़ुद समझ लेना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो हुकाम तो चलें, वो अगर आते हैं नहीं आती या उनके कोई प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इंसान को ख़ुद इंसानियत के नाते सोच लेना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर ये साइड पे थोड़ा सा कमाना तो है, हर बंदे ने ये अफ्तारी के लिए सामान ख़रीदना होता है या साइड पे होना होता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा चेंज हो जाए तो बेटर है, आवाम के लिए भी और अपने लिए भी आसानी हो जाएगी। सर मेरे अंदाजे से कोई 400 से 500 के करीब जो रेडियाँ हैं उस जीटी रोड पे खड़ी होती है, ठीक है? और अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आप ये समझते हैं कि ये जो इंतज़ामिया है इसकी नाअहली है? बिल्कुल, ये सरासर नाअहली है। और यहाँ से देखें, ये यहाँ से शुरू होकर ये दरोगे वाले तक जैसे जैसे जाते रहें और बहुत डिस्टर्बिंग होती है। 10-15 मिनट का सफ़र जो है वो घंटों में जाके अप होता है, तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है। और हर जगह पे जो इंतज़ामिया है उसके कोई रेट नज़र नहीं आती, हर तरफ से ये बहुत प्रॉब्लम होती है। सर कोहिनूर न्यूज़ के व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, लाखों की तादाद में हमारे नाजरीन हैं, उस प्रोग्राम KNI को देखते हैं। सर आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से सर इंतज़ामिया को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? इंतज़ामिया के लिए यही पैगाम है कि वो अपने लिए भी आसानी करें और आवाम के लिए भी करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको ये फैसिलिटी दी है या आपको ये सपोर्ट किया है कि आप इंतज़ामात करें लोगों की आसानी के लिए, तो फिर उनको एक तो रोज़ ज़रिया मुआश भी होता है और अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करना ये सबसे बड़ी इबादत है। एक आपके लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ भी देता है और इबादत, वो भी मामलात इबादत में चले जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि जहाँ रिज़्क़ लिया जाता है वहाँ इंसानों के लिए आसानियाँ भी पैदा करें। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, मामलात दिए हैं, वो आप उनको ठीक तरीके से अदा करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका कहना था कि इंतज़ामिया को चाहिए कि कम से कम ये जितने भी ये रेडी बान हैं जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे खड़े हुए, उनके खिलाफ एक्शन ले, सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि जो आवाम यहाँ से गुजरती है और घंटों घंटों यहाँ ट्रैफिक में वो इंतज़ार करना पड़ता है उसको अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए, उस अजियत से बाहर निकले। और भी आगे हम शहरियों से बात करेंगे और जो रेडी बान हैं उनसे भी पूछेंगे कि वो किस तरह और किसी जगह से यहाँ पे रेडियाँ लगा रहे हैं और शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक और यहाँ पे रेडी बान मौजूद हैं जो कि फ्रूट सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आप? इकराम भाई। इकराम जी भाई। इकराम भाई क्या सेल कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आप केला सेल कर रहे हैं। केला। तो कितने बजे आते हैं और कितने बजे यहाँ से चले जाते हैं आप?
मैं तकरीबन सुबह 9-10 बजे तकरीबन आता हूँ, तो रात को कभी सारे टाइम फारिग हो गए, कभी रात के 10-11 बज गए, रात के 2 भी बज जाते हैं कभी कभार। इकराम भाई, आपकी रेडियाँ कोई आधी सड़क में आई होती हैं तो आवाम को बड़ी मुश्किल आती है, तो आप कुछ इसके बारे में सोचते नहीं आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, हम लोगों को सोचना चाहिए ये। तो जो कॉरपोरेशन वाले वो आपको मना नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सारे वो अपनी जो ड्यूटी है वो करते हैं, वो हमें भगाते हैं, और जो बाल्टन वाले हैं वो भी भगाते हैं, सब वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। नहीं, मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि किस वक्त वो आते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से देख रहा था, किसी का गुजर नहीं अभी तक हुआ जामिया की जानिब। सबको तो समझ लें कि अब अफ्तारी का टाइम थोड़ी देर हो गई, अफ्तारी हुई है, तो वो शायद अभी वो भी मसरूफियत में हों, अपनी खाना शाना खा रहे हों, तो वो वरना चक्कर तो लगाते रहते हैं वो तकरीबन थोड़ी देर बाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इकराम भाई, आपके पीछे भी काफ़ी रोड खाली है, आप वहाँ पर क्यों नहीं जाके लगाते? वो पता है क्या वजह है कि पीछे वो जो दुकान वाले हैं ना, वो उन्होंने किराया देने होते हैं अपने, तो अपनी दुकान के आगे नहीं खड़े होने देते। वो उनकी भी मजबूरी है, वो कहते हैं कि भाई हमने किराया देना है दुकान का, तो हम आपको कैसे खड़ा कर लें। मतलब आम आवाम का हमने तंग करना है, उनके आगे नहीं लगाना। अभी उनको तो थोड़ी ना तंग करेंगे हम, वो फिर ज़ाहिर है खुद समझदार है कि उन्होंने किराया देना होता है, तो वो हमें कैसे खड़ा करेंगे अपने आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? करीमरान हुसैन। इमरान भाई, रहाइश कहाँ पर है आप? जलो मोड़। तो रोज़ाना गुजर होता है? जी। तो ट्रैफिक ब्लॉक कितनी टाइम रहती है? आप देखते होंगे अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक। ट्रैफिक के तो पूरे लाहौर में ही मसाइल दरकार हैं, चाहे वो अंडरपास बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, फिरोज़पुर रोड है या नहर है, लाहौर के किसी भी रोड पे चले जाएं, लाहौर एक जिंदा दिलाने लाहौर है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, जहाँ पे लोग रिहायशी कम हैं और बैरून से ज़्यादा आए हुए हैं, तो इनके सारे मामला तो रोड के ऊपर ही हल होते हैं ना। तो ये जो दुकानदार हैं या दूसरे जो हजरात हैं, इनकी मजबूरी है कि इन्होंने भी गांव से आकर रोटी रोज़ी कमानी है, ये इनकी अपनी मजबूरी है। ट्रैफिक जाम होना ये अलग मजबूरी है। आप ये देखें कि अगर ट्रैफिक वार्डन 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, वो भी किसी का बच्चा है, वो भी अपनी रोटी रोज़ी के लिए फ़राइज़ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, वो भी धूप में थक जाता है। जैसे ही वो थोड़ा सा दाएँ बाएँ होता है तो ट्रैफिक जो है ना वो इशारे दाएँ बाएँ शाये हो जाते हैं सारे ही। तो यही मामलात हैं। अब ये देखें, जैसे ये दुकान पीछे खाली पड़ी हुई है, पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई है, तो अगर वार्डन हजरात यहाँ पर मौजूद हों या इस इलाके का कोई बड़ा जो है वो मौजूद हो, जैसे ये दुकानें मगरिब के बाद बंद हो जाती हैं या असर के वक्त बंद हो जाती हैं, तो इनको ये रिलीफ देना चाहिए कि ये वहाँ पर खड़े हो जाएं। वो देखें, तकरीबन 60 फुट की सड़क है या 90 फुट की सड़क है, ये ब्लॉक हो रही है, पीछे इतनी ही जगह ही जो पार्किंग के लिए है वो खाली पड़ी हुई है। अगर इसके ऊपर इंतज़ामिया, जैसा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अब जो है ना वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और ये लाहौर को वो कह रहे थे मैं पेरिस बनाऊंगा, और उन्होंने कुछ बनाया भी है। आप देख रहे हैं ये ऊपर मेट्रो चल रही है और ये ऑरेंज लाइन चल रही है, ये मामलात हैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ पर दीनी मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, तो क्योंकि ये मार्केट जो है ना, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है सिर्फ रोड की हो रही है, तो मैं रोड के ऊपर से हवाले कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी गुजरती है और मामलात भी हैं। तो ये ट्रैफिक वार्डन को जो है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए कि इन हजरात के साथ नरमी करते हुए, ये जो दुकानदार हजरात हैं, इन्होंने ये नाजायज़ पार्किंग इस्तेमाल की हुई है। आप उधर कैमरा लगाएं तो आपको सब नज़र आएगा। तो इनके ऊपर थोड़ी सी वार्डन को चाहिए कि तवज्जो दी जाए, ना कि इनको जो है ना वो कभी इधर जानवर की तरह हींक दिया जाए, कभी उधर हींक दिया जाए। ये वही है कि वो जैसे कोई गोल चक्कर है ना, वो गोल चक्कर में उसने वहीं पे आके खड़े होना है। यूँ वार्डन गुजरेगा, इसने फिर आ जाना, वो यूँ गुजरेगा फिर आ जाएगा। ये कहाँ जाएंगे? सुबह से माँ से लेके आए पैसे, बाप से लेके आए 2000 10,000 लेके आए ना, तो इन्होंने वो माल ख़रीदा है, तो ये माल बेचेंगे। अगर ये नहीं बेचेंगे तो 1 घंटे बाद इसकी वैल्यू ख़राब हो जाएगी। तो इनके साथ जो है ना, मेरा ख्याल है कि नरमी बरती जाए। ये मज़दूर तबका है, और बाकी आप सारे मामलात जानते हैं, शहरी हैं, बाकी मैं कुछ और नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो शहरी मौजूद थे उनका कहना था कि ये जितने भी यहाँ पे जो जिन्होंने ठेले लगाए हुए हैं, रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं, तमाम गरीब लोग हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि यहाँ पे दुकानों में किराया अदा कर सकें। लेकिन जो दुकानदार हजरात हैं, उनके आगे काफ़ी बड़ी जगह खाली पड़ी होती है जिन पर वो नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं। तो वार्डन को चाहिए और इंतज़ामिया को चाहिए कि कम से कम वो उन दुकानदारों से, क्योंकि वो इस वक्त अफ्तारी से पहले बंद हो चुकी होती हैं दुकानें, तो जो वार्डन है, इंतज़ामिया है, उसको ये चाहिए कि इन दुकानदारों से ये कहे कि जो गरीब यहाँ पे ठेला बान है, रेहड़ी बान है, उनको वहाँ पे रेहड़ी लगाने की इजाज़त दी जाए। हमारे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है,
हम इनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पे जब गुजरते हैं अपने घर जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए, उनको यहाँ पे किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहान फारूक। रोहान भाई कहाँ रहाइश आप? मेरी ये पास ही रिहाइश है, इधर पीछे गली में। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपका गुजर बसर गुजर होता होगा, आप गुजरते होंगे कभी कुछ सामान लेने के लिए, कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो ये बताएं कि आपको यहाँ पे किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का ये सामना है कि इधर कोई प्रॉपर पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। इस तरह ही रेडियो वाले ठेले वाले यहाँ पर रास्ता ब्लॉक करके खड़े होते हैं, तो उधर से पीछे आने वाली ट्रैफिक को, और फिर ऊपर से ये कि इधर से रॉन्ग पे भी आवाम आती है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो रॉन्ग पे आने वाले, सामने से आने वाले, फिर वो थोड़ी सी जगह होती है तो रश डल जाता है यहाँ पर। तो इधर से गुजरने में भी फिर डर रहता है कि कोई आते जाते पीछे से ना मार दे, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो यही मुश्किलात हैं कि हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस पर हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। तो इंतज़ामिया जो है मुतलका, उनकी जानिब से इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? हम तो काफ़ी देर से यहाँ रह रहे हैं, तो अभी तक तो कोई इस पे ध्यान नहीं दिया गया है कि इसको कोई प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए या फिर इन ठेले वालों को प्रॉपर जगह दी जाए। ये जो काफ़िला है रेडी बानों का, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये दरोगा वाले से भी आगे तक जा चुका है, तो इसको कैसे रोका जाएगा? इसका यही है कि अगर इनको कोई प्रॉपर जगह दे दी जाए कि या फिर वहाँ पर इंतज़ाम कर सकें, अपनी जो चीज़ें हैं वहाँ पर फ़रोख्त कर सकें, तो इनको इस तरह जगह जगह खड़े होने की ज़रूरत ना पड़े। और ज़्यादा लोगों को ऊपर से महंगाई भी है, तो इसलिए फिर ज़्यादा ऊपर की वहाँ भी नीचे आ रही है, इसलिए हमें चाहिए कि इसके बारे में सोचा जाए। क्या पैगाम देंगे कोहिनूर न्यूज़ का जो प्रोग्राम है KNI, आपको यहाँ पे हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे आप कोहिनूर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आम आवाम को, इंतज़ामिया को? मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े मसलों की तरफ तो उनका हुकूमत का ध्यान होता ही है, तो इस तरह के छोटे छोटे मसले भी देखे जाएँ, जिस तरह ये सड़क की पार्किंग का कोई इंतज़ाम किया जाए बाकायदा, इनको कोई प्रॉपर जगह दी जाए ताकि ये अपना वहाँ पर सामान फ़रोख्त करें, अपनी आप की हेल्प कर सकें, पैसे कमा सकें। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें ताकि ये वाला पार्किंग और रश का मसला हल हो और हादसा से बचा जा सके। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि रेडी से आलू खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रिजवान मेरा नाम है, मैं रायमंड में रहता हूँ। अच्छा रिजवान साहब, ये बताएं क्या खरीद रहे हैं आप? आलू खरीद रहा हूँ। आलू खरीद। अच्छा ये बताएं कि आम जो दुकानें होती हैं आपके इर्द गिर्द, वहाँ सस्ते मिल जाते हैं? यहाँ पे बेहतर है, दुकानों में महंगा है, यही आलू 40 और 60 रुपए बेच रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है भाई। गरीब आदमी तो वैसे ही मर रहा है, अब ये रमज़ान में भी मर रहा है। हमारे वज़ीर आज़म भी कहते थे रिलीफ मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं मिला, हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला भाई। नहीं मतलब कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर सस्ते आलू हैं तो रिलीफ ही है? अब वो है ना सस्ते आगे 15 दिन के बाद दुकानों के हमने अंदर जो दुकान है मार्केट में, मैं सोसाइटी में रहता हूँ, ईटन सोसाइटी में रहता हूँ। एक तो वहाँ पे बिजली का रेट ज़्यादा है, ये मैं ज़रूर हुकूमत को कहूँगा कि इस पर ज़रा नज़रसानी करें कि वो वापडा की बत्ती लेके 32 रुपये यूनिट दे रहे हैं। अब गरीब आदमी इस गर्मी के अंदर पंखा चलाए या कूलर चलाए या फ्रिज चलाए, क्या चलाए? मैं रिटायर आदमी हूँ, मैं सिविल डिफेंस बम स्क्वाड से रिटायर हूँ, मेरी 22,000 पेंशन मिलती है, 2 मेरी बेटियाँ हैं, मैं क्या करूँ, किसके आगे हाथ फैलाऊँ? अब हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमारी को पेंशन के अंदर भी इजाफा करे, को और भी ज़्यादा सहूलतें दें, हमें गरीब आदमी को लाजमी सहूलतें दें। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब रोटी खा जाता है, गरीब रोटी नहीं खा सकता, 2 रुपये की रोटी खाता रहा, 3 रुपये की खाता रहा, अब 12 रुपये की रोटी, 15 रुपये की रोटी कहाँ से खाए? आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, बच्चों का दूध महंगा, पैम्पर महंगे, क्या चीज़ नहीं मिलती, महंगी है, हर चीज़ महंगी है। खुदारा को तरस खाएं, हमारे वहाँ पे गरीब अवाम को तरस खाएं, ये रेडी फरोसा पे भी तरस खाएं। ये बेचारे ठेला लगाते हैं, वो कारपोरेशन वाले उठा के ले जाते हैं, उन्हें पता है लहदा दो, किस बात का लहदा दो? गरीब आदमी किधर जाए? कारपोरेशन वाले होते हैं, ये पैसे लेते हैं, ये पैसे लेते हैं, पूछो गरीब आदमी से, पैसे लेते नहीं कारपोरेशन वाले। भाई जो सामान यहाँ से उठा के लेते जाते हैं, वहाँ से ये मांगते, वो पैसे दे के लेकर आते हैं। गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है, किसी किस्म का कोई हाल नहीं है। मैं हुकूमत के आगे हाथ जोड़ता हूँ इस तरह करके कि मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं 22,000 पेंशन में किस तरह गुजारा करता हूँ मुझे पता है। मैं किराया दूँ या क्या करूँ मैं? अभी भी किसी साहब ने मेरी मदद की है तो मैं आलू ले रहा हूँ यहाँ पे। कहाँ से रोटी कहाँ बच्चों को लगे, कहाँ दूँ मैं जाके, कहाँ टकरे मारूँ मैं? हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद थे जो रो रहे थे, परेशान थे,
वो कह रहे थे कि इस कदर महंगाई हो चुकी है कि हमारा रोज़ाना अपना गुजर बसर करना मुश्किल हो चुका है, इस कदर जो अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई हैं कि हम वो ख़रीद नहीं सकते। हमें किसी तरह की सहूलत नहीं दी जा रही। उनकी हुकूमत से ये अपील थी, दर्दमंदाना अपील थी कि खुदारा उनके हाल पे रहम किया जाए और मुल्क के जो हालात इस वक्त हो चुके हैं मईशत के, उनको बेहतर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमशेद। जमशेद भाई, ये बताएं कि एक तो पहले ही उन्होंने वहाँ पे रेडियाँ लगाई हुई हैं, आप रेडी अपनी सड़क के बीच में ले आए। नहीं, सड़क के बीच वहाँ पे होता है, साइड पे नहीं, मतलब कि मेरे ख्याल से आप 10 फुट तो आगे आ चुके। तो गाड़ियाँ भी तो खड़ी हैं, रेडियाँ भी खड़ी हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी, ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक बंद हो फिर भी कोई बात नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक रुकेगी तो फिर भी मसला है, वैसे चलने दें। तो कुछ पैसे वगैरह अदा करते हैं आप किसी को? वैसे फ्री में खड़े। तो अगर जो कॉरपोरेशन वाले आते हैं तो कोई एक्शन वगैरह लेते हैं आपके खिलाफ? क्या करते? चीज़ें लेके जाते हैं, अभी काफ़ी यहाँ पे पैसे देते हैं, उनका ही नहीं लेके जाते हैं, जो नहीं देते उनके लिए। जो पैसे दे देते हैं उनका नहीं लेके जाते, तो आप ही दे दिया करें पैसे। हम पैसे नहीं देते, ज़्यादा तंग करे फिर आलू दे दिया करो। मांगते हैं फिर दे देते हैं। आलू भी ले जाओ। हाँ जी, घर के लिए सब्जी वैसे पैसे कितने मांगते? महीने का 1000। महीने का 1000 रुपया? यार 1000 रुपया तो बहुत ज़्यादा है। बस इतना ही 1000 दे दो, चीज़ चली भी गई, मुफ्त आ जाएगी। और जो लोग यहाँ पैसे देते हैं उनको नहीं तंग करते? आप आलू दे दिया करो ना थोड़े बहुत। ठीक हो। हमारे साथ यहाँ पे जो रेडी बान मौजूद है, उनका कहना था कि जो यहाँ पे रेडी बान है, जो पैसे देते हैं उनकी रेडी को बिल्कुल यहाँ पे टच नहीं किया जाता, उनको तंग नहीं किया जाता। और जो पैसे नहीं देते हैं उनको यहाँ से उनकी रेडी उठाकर ले जाते हैं। और कम से कम जो 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है कॉर्पोरेशन की जानिब से, जो लाजमी जमा करवानी है आपकी उनकी जेबों के अंदर। एक और हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं जो मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर साहब, मुख्तलिफ किस्म की आपने सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, तो आजकल तो रेट भी ऐसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं, गरीब आदमी सब्ज़ी भी नहीं खा सकता, तो सबसे सस्ती सब्ज़ी आपके पास कौन सी है? खीरा। नहीं, ये तो पका तो नहीं सकते ना, वैसे खा। वो सलाद का सामान। अच्छा, वो टोटल सलाद का सामान है। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि यहाँ पे आपने लगाई हुई है सड़क के ऊपर, तो कोई फीस वगैरह भी देते हैं? नहीं भाई ना, बस कोई फीस फूस नहीं किसी ने भी देंगे, बस आकर कमेटी वाले आ गए चलेगा, वालदन वाले आ गए। जब वो आपकी सामान वगैरह उठा के ले जाते हैं तो फिर जुर्माना पैना ही है। जुर्माना भरना पड़ता है। 1000 रुपया फीस। 1000 रुपये? हाँ, 1000 रुपया। मैंने सस्ता कम जुर्माना रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? वसीम। वसीम भाई, गन्ने का रस बेच रहे हैं? जी भाई। तो मुझे थके थके लग रहे हैं। कोई गड्ढा बड़ा बड़ा। अच्छा, ये नहीं कि जो आप कह रहे हैं कि मिट्टी का तूफान चल रहा है, जैसे आप बैठे हैं? हाँ नहीं बैठे हुए। शायद वो रस इतना ज़्यादा बिक गया कि आप थक गए। नहीं भाई यार, रस तो बेच नहीं रहे, गड्ढा बहुत है, गुजारा भी पड़ता है, कस्टमर बंद नहीं करता, इसलिए बंद किया हुआ है। तो कैसे काम जाता है रमज़ान शरीफ के अंदर? बड़ा अच्छा काम है। हाँ जी। इस वक्त हमारे साथ जीटी रोड पे जो दुकानदार हज़ार मौजूद हैं, इनकी यहाँ पे शॉप्स हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो रेडी बान है उनकी वजह से इनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो उनके कस्टमर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं उनकी ख़रीदारी जो कम हो जाती है कस्टमर ना आने की वजह से, उन पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ही मियाँ मोहम्मद शबीर है। शबीर साहब, मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद में रेडियाँ लगी हुई हैं और तकरीबन आधी सड़क तक गई हुई हैं। आम आवाम जो जहाँ से गुजर रही है उसको तो मुश्किलात हैं ही हैं। जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है, अजियत का शिकार में मुब्तला होते हैं, ज़हनी टेंशन में मुब्तला होते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से एमरजेंसी जाना हो, पहुँच नहीं सकते वक्त पर, बहुत परेशानी है। आप बताएं, दुकानदार ज़्यादा, आपको किस तरह की यहाँ पे मुश्किलात? यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, अगर आपने ये देखना हो ना, जो मगरब की अजान होती है उससे पहले देखे इतना रश होता है, रेडियो वाले ने हर तरफ से ट्रैफिक जाम की होती है। इसी तरह के हमारे जो दुकानदार भाई हैं ना, वो इतना तंग हैं कि बेइंतहाई ज़्यादा तंग हैं। अगर ये रेडियो वाला कोई मसला हल ना हुआ तो तकरीबन आज से 2 माह पहले 158 कॉल भी की थी, पुलिस भी आई थी, लड़ाई भी हुई थी हमारी, और रेडियाँ भी हटाई गई थी, मगर वो पठान लोग थे, इतने जगे हैं कि वो छुरियाँ निकाल लेते, आगे से बट्टे मारते हैं। इसके अलावा कौन पठान लोग जो ये रेडियाँ लगवाते हैं? जो रेडियो वाले हैं, ये रेडियाँ लगाते हैं। एक रेडी को
मना करें दूसरी रेडी वाला आ जाता है, दूसरे को मना करें तीसरी वाला आ जाता है। इस तरह वे 10 बजे के करीब ये आधी सड़क इन्होंने ब्लॉक की होती है। तो इसी रोड पे एक्सीडेंट, इनकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ज़िले इंतजामिया जो है कारपोरेशन वाले उनको मना नहीं करते? वो कारपोरेशन वाले आते हैं, ये उधर दूसरी ऑफ साइड पे चले जाते हैं। वो लगता है इधर अजीज भट्टी टाउन, गुलबर्ग टाउन। वो जब शालीमार वाले आते हैं गुलबर्ग चले जाते हैं, गुलबर्ग वाले तो आते ही नहीं हैं। जो अगर आते हैं रेडियो वाले वो उनकी चीज़ें लेके जाते हैं, पैसे लेके, तो उनसे फिर दोबारा आ जाते हैं। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये उनको कुछ नजराना दे देते होंगे और वो खामोशी इख्तियार करते हैं? वो खामोश होकर चले जाते हैं, कह रहे चलो ठीक है जी हम आएंगे, आपकी चीज़ें ले जाएंगे, उधर से आके ले जाना और पैसे दे जाना। तो इस तरह अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सैकड़ों रेडियाँ तो लाखों रुपए इकट्ठा होता होगा। ये तकरीबन अब ईद करीब आ रही है ना, हर रेडी वाले से 300 रुपया आके लेंगे। अब ये ले रोजाना की बुनियाद? रोजाना की बुनियाद नहीं, 10,000 रुपया महीना? 10,000 रुपया महीना। एक रेडी वाले से 300 रुपया लेके जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद? रोजाना की बुनियाद पे 100 रुपया लेके जा रहे हैं। अब ईद आएगी तो 300 रुपया करेंगे। इसके अलावा ये बेगमपुर यूनिटी से लेके ये भगवानपुर तक यही सिलसिला जा रहा है। अगर ये जीटी रोड का कुछ ना हुआ, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है। अबल से आज से 8 दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुए थे 2-3। एक रेडी वाले को भी गाड़ी लगी थी रात को 2 बजे। उसके अलावा जितने भी ये रेडियो वाले हैं ना, ये तो किसी का कहना ही नहीं मानते, चाहे पुलिस आ जाए चाहे जो मर्जी हो जाए। हमारी दुकानदारी इतनी ख़राब होती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। जिस गाड़ी वाले ने रुकना है वो यहाँ पे नहीं रुकता, फिर आगे चला जाता है। सर मतलब कि इंतजामियों को चाहिए ना कि खिलाफ भी एक्शन ले। अगर रेडियन को उठा के जब्त कर लें तो दोबारा ही लगा नहीं सकते? नहीं जी, ये जो मर्जी कर लें, ये नहीं कर सकते। ये कह रहे जी हाई कोर्ट में जाओ, जिधर मर्जी जाओ, मगर हमारे कहने से ये बिल्कुल ही फारग हो गए हैं। हम तो डेली इनसे लड़ाई लेते हैं। हम हाई कोर्ट के मतलब ये बात जो करते हैं, हाई कोर्ट ने तो खुद कहा हुआ है कि जो तजावजात इनका खात्मा किया जाए। नहीं, वो हाई कोर्ट वो कह रहे हैं जी, हाई कोर्ट का आर्डर है कि भाई रेडियों से सिर्फ आप कंडा और वट्टे ले जा सकते हैं, रेडी को नहीं ले जा सकते। पीछे जे इन्होंने रेडियाँ भी लेके गए हैं, उधर लेके गए हैं, दोबारा फिर रेडियो उन्होंने किराए पे लिए हैं, फिर आ जाते हैं। उनके बाद पता नहीं कितनी रेडियाँ हैं कितनी नहीं है। हम बहुत इनसे ज़्यादा, मैं इंतज़ामियों को कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये यही सिलसिला रहा ना, ये जीटी रोड ब्लॉक हो जाएगा। ये काम के किसी काम का नहीं रहेगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, बेशक हाथ जोड़ के करता हूँ कि ये रेडियो का मसला हल है ना, ये आप कर दें प्लीज़, सारी दुनिया सुख पे आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। क्या नाम है? काशिफ सर। काशिफ भाई आपकी यहाँ पे शॉप? जी सर, ये सामने मेरी शॉप। तो आपको किन मुश्किलात का सामना होता है रेडी वालों की? ये अंकल ने बोला है, हर चीज़ है। हमारे जो कस्टमर ही नहीं अंदर आते, वो कहते हैं मेरा रास्ता नहीं मिलता। अगर किसी तरह अंदर आ जाते वापस नहीं जा सकते। कितना किराया देते हैं? हम इसके 70,000 रुपये दे रहे हैं। आप 70,000 रुपये आप दे रहे हैं, उसके बावजूद आपको ये जो ज़िले इंतजामिया कुछ पैसे दे देते हैं, वो आप पे भारी है? हम बिल्कुल भारी हैं, क्यों नहीं है? काम ही नहीं कर सकते हम, कैसे किराया देंगे हम? रेडियो वाले हमसे लड़ते हैं, छुरियाँ निकाल लेते हैं। कभी आपने पुलिस को या मुतल्लिक़ इंतजामिया को शिकायत नहीं की? ये अंकल बता रहे हैं, ये साथ वाली दुकान है इनकी, सब करते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे आते हैं। कारपोरेशन वाले आज भी आए हैं। ये क्या करते हैं, आउटसाइड चले जाते हैं, जब वो गाड़ी निकल जाती है फिर वापस आ जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ऐसा लगता नहीं कि उनको इतला दे दी जाती है कि हम आ रहे हैं तो आप दूसरी साइड पे चले जाए? वो पता चल जाता है ना कि गाड़ी उधर से आ रही है, लोग ही बता देते हैं, ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। जब गाड़ी गुजर जाती है फिर वापस आ जाते हैं। हो सकता है वो गाड़ी का ड्राइवर इतला दे देता हो। सर मिले हुए ना, वही बात होगी ना, वो पैसे लेते हैं तो मामला ऐसे ही हो रहा है। कार चल जाती है उनको, भाई साइड पे कर लो, गाड़ी आ रही है। ये पैसे जब खाते हैं तो फिर जाहिर बात है तला भी देते ही होंगे। लाखों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ही है, बहुत परेशान है। आपको हमारे कोहिनूर न्यूज़ के नाजरीन देख रहे हैं KNI प्रोग्राम को, क्या पैगाम देना चाहेंगे इंतज़ामिया को? आपके क्या ऐसा किया जाए कि आपकी इनसे जान छूट जाए? सर हम तो कह रहे हैं कि ये सुबह नहीं आज ही होना चाहिए। हमारे कारोबार बंद हुए हैं, ये पूरी मार्केट के आप देख लें, उधर से लेके वो एंड तक देख लें, आप कैमरे दिखाएं उधर से, हर दुकानदार परेशान है।
मेरा कैमरामैन ज़रा आपको दिखाए तो आप देखें कि एक लंबी कतार यहाँ पे जो रेडी बान की लगी हुई शाला माजा के जल्लो तक लगी हुई है ऐसे ही। ये बड़ा माफिया है, ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए इस पर नजर। 70,000 रुपये इस दुकान का रेंट अदा कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, और जो रोज़ का 100 रुपया दे रहे हैं वो आपके कस्टमर्स को यहाँ पे रोक रहे हैं। ज़्यादा कमा के लेके जा रहे हैं, यकीन करें। तो आप ही भाई को एक रेडी लगवा दें। तो फिर आप क्या करें ऐसे नहीं ना होता, फिर अपना कारोबार सारा डिस्टर्ब हो जाता ना भाई। हुकूमत से ज़रा अपील है हमारी कि ये इस चीज़ पर नज़रसानी करे। हमारे साथ इस वक्त जो जीटी रोड के जो दुकानदार हज़ार मौजूद थे, मैं इस टाइम शालामार की जो शालामार की जानिब जो सड़क जा रही है उसमें मौजूद हूँ। उनके पीछे दुकानें हैं। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे 70,000 1 लाख रुपए किराया अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रेडी बान है हमारी दुकानों की रेडी लगाए खड़े हुए हैं, उनके दुकानदारों को यहाँ पे जो उनके ग्राहक आते हैं उनको आने से रोकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं लगाने दी जाती, क्योंकि आगे यहाँ पे रेडियाँ खड़ी हुई हैं। तमाम दुकानदारों ने गवर्नमेंट से अपील की है कि खुदारा इन तमाम चीज़ों का नोटिस लिया जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने आपको जीटी रोड का जो सड़क है जीटी रोड की वो दिखाई। इस पर आपने देखा कि किस कदर तजावज़ात हैं। यहाँ पे शहरियों से भी बात की, कुछ जो शहरी थे उनका कहना था कि इनकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। लेकिन कुछ शहरी ऐसे भी थे कि जिनका कहना था कि गरीब लोग हैं कि यहाँ से रोटी नहीं कमाएंगे तो कहाँ से कमाएंगे। और कुछ यहाँ पे जो दुकानदार हजरात थे उन पर सख्त नाला थे, उनका कहना था कि इनकी वजह से जो उनका कस्टमर है वो रुक जाता है, कस्टमर नहीं आता, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार मुतलका इंतज़ामिया है, मुतलका TMO ऑफिस है, मुतलका ज़री इंतज़ामिया इनकी, जो इनको यहाँ पर रोक सकती है, मुतलका ट्रैफिक ऑफिसर है जो इनको यहाँ पर खड़ा होने से रोक सकते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।